सर इस अचीवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? अपने संघर्ष से जोड़ के जो आपने दिन रात एक किया था कभी अपनी तैयारी के लिए, और आज ये जो रैंकर आपके सामने से जा रहे हैं, आपको एज ए मेंटर गुरु मान रहे हैं। आज जितना भी पीवाईक्यू एनालिसिस है वो टोटली मैंने सत्यम जैन सर के थ्रू करी है। उनकी एक फ्री यूट्यूब पे इनिशिएटिव था। हाँ सर, यहाँ पे सत्यम सर का रोल क्या रहा है आपके बहुत दृष्टि में? सब रोल उनका ही है। मेरे में तो मैंने बहुत बार बोला है, मेरी जर्नी में तो बहुत ही बड़ा रोल है एंड एवरीथिंग ऑन टू अंडरस्टैंड यूपीएससी ओनली। फ्री में अवेलेबल है, अंडरस्टैंड यूपीएससी के ही मटेरियल्स हैं। उसके बाद मोस्टली मैंने सेल्फ स्टडी प्लस अंडरस्टैंड यूपीएससी की मेंटरशिप के अंडर ही किया है। अंडरस्टैंड यूपीएससी सत्यम सर के साथ में था, उसमें मैंने एसएफजी प्रोग्राम था उनका फ्री ऑफ कॉस्ट उस टाइम पे 2023 मेंस के पहले, तो उसको ज्वाइन किया था। वहां से आंसर राइटिंग एक बेसिक टेक्निक स्ट्रक्चर वो सब पता चला था मुझे। बाकी एथिक्स और एसए के लिए मैंने कॉन्फरेंस ज्वाइन किया ही था, तो वो चीजें वहां से हो गई थी। सर ये इतना ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं सर, इसकी मेन वजह क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जब बच्चे इतना संघर्ष करते हैं तो उनके साथ बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं। तो जब सफलता मिल जाती है तो संघर्ष को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। समाज को समझ आना बहुत जरूरी है कि संघर्ष जिसने किया है वही सफलता तक पहुंचा है, और उस सफलता को नहीं बल्कि उस संघर्ष को सेलिब्रेट किया जाए उन लोगों के साथ जो उसके संघर्ष के वक्त उसके साथ खड़े थे। ठीक है तो सर, वही इसका पूरा एक कॉमन डाउट आता है, मैंने बहुत सारे टॉपर्स के जब इंटरव्यू किए, ऐसे एस्पिरेंट के मन में भी रहता है कि हमें कोचिंग लेनी चाहिए क्या। ठीक है, आपकी अपनी कोचिंग है, बहुत सारे एस्पिरेंट आपने टॉपर भी बनाए। सर ये मिथ है या वास्तव में सही है कि आपको कोचिंग की बहुत जरूरत पड़ती है यूपीएससी में, या फिर एक आपको मेंटर चाहिए ही चाहिए तभी उन चीजों को आप क्रैक कर सकते हो, उस जर्नी को समझ सकते हो? कितनी सच्चाई है एक बिगिनर के लिए? देखिए, पहले तो आपने कहा कि हमने बहुत सारे टॉपर बनाने वाला तो भगवान है। हम सिर्फ वो एक जो छोटा सा जरिया है वो निभाते हैं। रही बात आपके दूसरे प्रश्न की कि कोचिंग में मेंटोर होने का कितना रोल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई रास्ता बता देता है तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता बताने वाला नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं। आप पहुंच सकते हैं, उसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आप पहुंच सकते हैं। बात यह है कि अगर कोई रास्ता बताने वाला होता है, कोई कोच कोई मेंटर होता है, तो आप थोड़ा उस रास्ते तक जल्दी पहुंच जाते हैं। जैसे अगर मैं खुद की अपनी बात करूँ तो मेरे पास वो कोच मेंटर की कमी थी, तो 3 बार लगातार बैक टू बैक यूपीएससी का इंटरव्यू देने के बाद भी मैं बहुत ही कम मार्जिन से फाइनल लिस्ट से चुका। तो मुझे कहीं ना कहीं उस चीज की कमी फील होती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग ज्वाइन ही करिए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही जाइए, लेकिन अगर आपको रास्ता बताने वाला कोई एक इंसान होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो मंजिल है उसको जाने तक का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। बस इतना ही पॉइंट है। सर जो ये 1-1.5 साल की जो जर्नी रही आपकी सर, काफी शानदार रही है ये लास्ट की। सर इस अचीवमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? अपने संघर्ष से जोड़ के जो आपने दिन रात एक किया था कभी अपनी तैयारी के लिए, और आज ये जो रैंकर आपके सामने से जा रहे हैं, आपको एज ए मेंटर गुरु मान रहे हैं, क्या फीलिंग है सर इस एज में आपको? विकास, ये मतलब शब्दों में कहना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअली में कभी भी ऐसा था नहीं कि हमें एक इंस्टीट्यूट रन करना है, स्टूडेंट्स को इस तरीके से गाइड एक करना है। यूट्यूब से आपने उठा के चैनल को आप, तो वो यूट्यूब भी पर भी आने का जो पूरा का पूरा मकसद था, अंडरस्टैंड यूपीएससी का जो यूट्यूब चैनल के लिए मकसद ये था कि इस तरीके से किया जाए कि जो हमने गलतियां की हैं वो बच्चे ना करें। बस उतना ही मकसद था। मुझे था कि चलो ठीक है, तीसरी बार इंटरव्यू दे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमेशा ये था कि सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा, लेकिन वो सिलेक्शन का ना हो पाना, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चों से, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे शायद दिल के सबसे क्लोज हैं, इतने लंबे वक्त से मेरे सबसे क्लोज हैं, उन्होंने जब वो चीज़ बोली ना, जब वो कहा कि सर आप जब पढ़ाते हैं तो हमें समझ में आता है, आप वो गैप फिल करवाइए, आप आइए। और क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की कोचिंग में तो ऐसे बच्चों को जानते हैं विकास, जो बिल्कुल ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पे संसाधनों की बहुत ही कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। तो फिर ऐसे में 1.5 लाख 2 लाख, मैं खुद ऐसी मैंने कभी कोचिंग के इतने पैसे घर से मांगने की हिम्मत ही नहीं हो सकती। तो फिर इसमें ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम अपना इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे और उसमें बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ पे सेमिनार में मैं गया, बहुत सारे टॉपर आए हैं, सर के नाम के ऊपर इतनी तालियां, इतनी गूंज हो रही है, और यूपीएससी में सर का काफी नाम उठा है। सर ने बहुत अच्छे से ये सारी चीज ऑर्गेनाइज करवाई है, आपको पूरी वीडियो आपको दिख जाएगी। साथ ही सर का
अलग से एक डिटेल्ड पॉडकास्ट लाएंगे सर की, जिसमें जर्नी होगी, सर की अप्रोच क्या होती है बच्चों को लेके, इनकी कंप्लीट कोचिंग का जो रोड मैप है, कैसे अपनी कोचिंग को रन करते हैं, माइंडसेट क्या होता है सर का, वो सारी चीज़ सर के पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करके खत्म करते हैं। कैसे लगी ये पूरी वीडियो, क्या आपको वैल्यू मिली, कमेंट करके बताना। साथ ही जो अगला पॉडकास्ट आने वाला है सर का, उसमें सर से आप क्या चाहते हैं, कैसे अपने क्वेश्चन पुट अप कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विकास। और आप जो ये काम कर रहे हैं जिसमें आप खुद बच्चों तक जो रूरल बच्चा है उस तक जी। इतनी बातें लेके जा रहे हैं, आपकी जो नॉलेज का जो गैप है इसको फिल कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू थैंक यू सो मच। बताइए, लक बड़ा की एक्सपर्टीज। दिस इज द ऐसे पेपर दैट यूपीएससी कंडक्टेड टुडे ऑन द 22nd of August, है ना, आप ऊपर डेट भी देख सकते हैं, 22nd of August फ्राइडे। एंड आई वांटेड टू फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक हियर, द एसे नंबर 2। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो फोकस करिए, पढ़िए इसको पूरा, पढ़ लिया। नाउ आई वांटेड टू फोकस अपॉन दिस पर्टिकुलर टॉपिक रिटन हियर, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। राइट? कोइंसिडेंस लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि पेपर के बाद लिख दिया? नहीं, दिस वॉज पोस्टेड बाय मी ओपनली इन ऑन आर टेलीग्राम चैनल्स बैक इन 2023। आज से सिर्फ 2 साल पहले मैंने पूरा का पूरा एस्से पोस्ट किया था, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन पोस्ट किया था, सिखाने के लिए बच्चों को कि कैसे हम कंपैरेटिव इंट्रोडक्शंस लिखते हैं। मैंने इसी साल अपनी एस्से के पेड प्रोग्राम कॉन्कर मेंस प्रोग्राम में पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा ये जो इंट्रोडक्शन है कि कैसे कंपैरेटिव इंट्रोडक्शन लिखते हैं, वो पढ़ाया है। और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं है, दिस इज द एंटायर एस्से दैट आई रोट, पर्सनली रोट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये मेरी हेड राइटिंग है, फॉर समबडी हु वुड नो।